ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। भाई चुप कर जाओ। तुमसे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मजीद कोई झूठ मत बोलना। मैं वहां परदेश में बैठा मेहनत कर रहा था और तुम लोगों ने मेरे बेटे का ख्याल तक नहीं रखा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालकर गया था मैं तुम पर, और तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। कहां है मेरा बेटा? कहां है? भाई मैं खुद उसको भाभी के पास छोड़। झूठ मत बोलो, नहीं है वो उसके पास। तुम उसे कहां छोड़कर आई? प्लीज मुझे बता दो, मेरी इजाजत के बगैर कहां छोड़कर आ गई हो उसे? तो मैं और क्या करती, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। कमजोर हूं मैं, उसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। हिफाजत? कैसी हिफाजत? गुड्डू सबसे बदतमीजी करता है। गलियों में निकल जाता था, स्कूल भेजते थे, वहां से भाग जाता था, और बेचारी ये उसके पीछे गलियों में भागती रहती थी उसे ढूंढने के लिए। मेरा गुड्डू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो निहायत शफीक, तमीजदार, प्यार करने वाला बच्चा था। पता नहीं तुम लोगों ने क्या सलूक किया मेरे बेटे के साथ कि वो घर से भागना शुरू हो गया, बदतमीजी करना शुरू हो गया। ये बात तुम्हें लगता है हम उसके साथ बदसलूकी करते होंगे? गुड्डू जितना तुम्हें प्यारा है, अजीज है, उतना ही हमें भी प्यारा और अजीज है वो। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की झूठी तसल्लियां और प्यार। मुझे मेरा बेटा चाहिए। कहां है मेरा बेटा? यानी कहां होगा मेरा बेटा इस वक्त? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। उजाला को खाना खिला दिया? खिला दिया था। और दवा? दे दी। पता नहीं गुड्डू किस हाल में होगा। उस दिन तो पेड़ से कुछ खाया भी नहीं है, रो रहा होगा। या अल्लाह मैं क्या करूं? बस अल्लाह, बस अब इस इम्तिहान को खत्म कर दे। आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं। जाहिर है भाई, अब नखरे तो दिखाएगी ना। तुम उसे छोड़ो, तुम आराम से खाना खाओ। दुकान से थके हुए आए हो, वो भूखी नहीं रहने वाली, कुछ ना कुछ खा लेगी। वो पहले अपने शहजादे को कुछ खिलाएगी, फिर उसके साथ ही खा लेगी। ये उसी के गम में ना मुंह सूजा हुआ है इसका। खाओ।
ए बात, चलो उठो, मैंने खाना लगा दिया है। तुम्हें भूख लग रही होगी, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? जब से आए हो कुछ भी नहीं खाया, चलो उठो। तो क्या कर, तुम लोग ही बताओ क्या कर। वो इंसान कर भी क्या सकता है जिसका सब कुछ लुट गया। इतनी मेहनत करता हूं मैं, आज जब वापस आया हूं तो ऐसा लगता है खाली हाथ। पहले मेरा घर उजड़ गया, सच मेरे बेटे का कुछ पता नहीं कहां है। बहन का घर तबाही के दहाने पर है और बची थी हमारी छत। तुम लोगों ने छीन ली। दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है हमें। क्यों ही बात, तुम दर दर की ठोकरें क्यों खाओगे? हम किस लिए? साइमा ठीक कह रही है बात, घर तुम्हारा है, तुम्हें वापस मिल जाएगा। और रही बात नवीद की, तो मैं समझाऊंगा उसे, मैं उसे कहूंगा वो आइंदा तुम्हारे लिए मसले नहीं पैदा करेगा। और तुम्हें गुड्डू की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा भी कुछ लगता है, हम मिलके ढूंढेंगे उसे। अगर अपनी माँ के पास नहीं है तो मामू के पास होगा, वो मानी के पास, किसी के पास तो होगा ना। क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का, बोलिए। हमेशा आप लोगों के काम ही आया था, कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसका ये सिला दिया आप लोगों ने मुझे। ए बाद मेरे भाई, तुम इतनी दूर बैठे हुए थे, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अम्मी और गुड्डू वहां पर अकेले रह रहे थे, अब उनको वहां पे अकेले रहने देना कोई समझदारी थोड़ी थी। परदेश में बैठा था, मर तो नहीं गया था ना कि मुझे फोन नहीं कर सकते थे। अल्लाह ना करे मेरे भाई, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। बस बस, मुझे ये झूठा प्यार मत दिखाओ। सीधी सी बात कर रहा हूं तुमसे साइमा, अपने शौहर से कहो मेरा घर मुझे वापस दिलवाए। जानती हो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे जब मुझे अपने ही घर से धक्के मार के निकाल दिया गया, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया, वो भी किसी अजनबी ने। बात करते हैं। ये बात बताया तो है मैंने तुम्हें। मुझे तुम्हारी किसी वजह में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने शौहर से कहो हमारा घर फौरन से पहले खाली करवाए। मैं कल ही अम्मी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। सिर्फ अपनी अम्मी को लेकर मत जाओ, सिद्रा को भी लेकर जाओ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। बस नवीद, मेरा भाई बहुत दूर से आया है, परेशान है। तुम अपने मियां बीवी के झगड़े में दूसरों को क्यों घसीट रहे हो? हाँ, मैं अभी सिद्रा को लेकर आती हूँ, माफी मांगेगी वो तुमसे। सिद्रा, सिद्रा। चलो चलो, आप ही छोड़े मुझे। माफी मांगो अपने शौहर से, तौबा करो जो तुमने गुनाह किया है। क्या फायदा होगा भाभी माफी मांगने से? कुछ दिनों बाद फिर वही हरकतें होंगी। भाभी मुझे बख्श दो,
मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना। और कितने झूठ बर्दाश्त करूंगा मैं इसके। शादीशुदा होने के बाद एक गैर मर्द के साथ घूम रही है, उससे मिल रही है। कौन गैरतमंद शौहर की बर्दाश्त करेगा? नवीद, वो कह रही है ना कि जानबूझ के मिलने नहीं गई थी, सामने आ गया था वो। बस करो, बात को खत्म करो, यकीन कर लो उसका। बात ही तो खत्म करने जा रहा हूं भाई। अच्छा है ना, रोज रोज की चिक चिक से जान छूटेगी मेरी। तुम जितने गैरतमंद हो ये तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अभी आप सबको भी इसकी असलियत बताती हूँ, एक सेकंड। ये देखें आप सब, मेरा जेवर तो चोरी हो गया था ना। वो चोरी नहीं हुआ था, ये लेके गया था अपनी माशूका के लिए। और जब मैंने शोर मचाया तो ये नकली जेवर ले आया पॉलिश करवा के। इसे ही चेक करवाने गई थी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा जेवर चोरी करके तुमने अपनी माशूका को चढ़ा दिया। दिन रात उसी के साथ रहते हो। वो बड़े सवाब का काम है ना? तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी? अपना मुंह बंद करो, क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा तो तुम लगा रहे हो उम्मीद, और बेहतर होगा कि मजीद ना लगाओ। सिद्रा ने जो गलत किया वो किया, लेकिन ये थी तुम्हारी असलियत जिस पर तुम इतना अकड़ रहे थे। जैसे मेरी बहन को अपने घर में रखकर कोई एहसान कर रहे हो। तो सुन लो, सिद्रा का भाई अभी जिंदा है। उसने जो कुछ भी किया उसका फैसला मैं घर जाके कर लूंगा। तुम क्या निकालोगे मेरी बहन को अपने घर से? मैं खुद अपनी माँ और बहन को यहां से लेकर जा रहा हूं। सामान पैक करो अपना। अम्मी कहाँ हैं? तुम्हारे सामने तो अम्मी की तबीयत खराब हुई थी, दवाई देके सुला दिया मैंने उनको। ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, मैं अम्मी को लेकर आ रहा हूँ, कराची जा रहे हैं। पड़ गई ठंड तुम्हें? हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई इबाद की तरह समझा है, और तुमने कितनी बदतमीजी की मेरे भाई के साथ। इबाद, इबाद, आप गुड्डू को खाना खिलाते हैं।
मेरी वालदा मरहूमा कहा करती थी कि माँ की दुआ सीधा अर्श को हिला देती है। कभी कभार मैं डर जाता हूँ कि कहीं आपके आंसू मेरे और मेरी बेटी के लिए अल्लाह की नाराजगी का सबब न बन जाए। खुदा न खास्ता मैंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। मैं तो सिर्फ अपने बेटे के नसीब संवरने की दुआ करती हूँ। अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनेगा इंशाल्लाह। गुड्डू ऊपर रूम में अकेला है, डर जाता है। क्या मैं दाऊद से बात करके उसे नीचे वाले रूम में शिफ्ट करवा दूं? नहीं, दाऊद अभी गुस्से में है, अभी बात करना मुनासिब नहीं है। आपने गुड्डू के वालिद से राब्ता किया कि वो इसे आकर ले जाए? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। स्कूल के बाद गुड्डू सीधा दुकान पे मेरे पास ही आ जाया करेगा। खाना दे दीजिए उसे। दाऊद, जज़ाकल्लाह। कर दिया किराएदारों को फोन? ये बात को कल घर खाली चाहिए। इतना आसान नहीं है ये। क्यों आसान नहीं है? किराएदार ही है ना, मालिक मकान तो नहीं बनकर बैठ गए वो। तुम गले में ढोल क्यों नहीं बांध लेती? बस इसी की कमी रह गई है। अब इस बात का क्या मतलब है? मकान इतनी जल्दी खाली नहीं हो सकता। क्यों खाली नहीं हो सकता? रकम ली है मैंने उनसे, जब तक वापस नहीं करूंगा वो मकान खाली नहीं करेंगे। कौन सी रकम ली है? किराया ही देते रहे ना। अरे दुकान के लिए मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत थी। उधार वाला मेरे नाक में दम कर रहा था, इसलिए मैंने इन लोगों से 15 लाख लिए और उसके बदले इनका किराया कम कर दिया। 2-4 कमेटियां डाल के पैसे चुका देता, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारा भाई अचानक आ टपकेगा। और इतनी जल्दी मैं पैसों का कहां से इंतजाम करूं? ज़हीर, ये क्या किया आपने? कोई चोरी नहीं की है। तुम्हारी माँ और इबाद का बेटा भी यहीं पल रहे थे। फ्री में नहीं रहते रहे वो यहाँ पर। मेरा भाई उनका खर्चा भेजता था। हाँ, तुम तो हर मुश्किल वक्त में अपने भाई की साइड लेना बस। कुछ भी करते वक्त मुझे बताया था, कम से कम मुझे तो एतमाद में ले लेते। अब जो भी होगा खुद इबाद से जाकर बात करना, मैं किसी बात में नहीं आऊंगी। सुबह वापस जाना चाह रहा है वो अपने घर। ऊपर से ये नवीद ने क्या हरकत की है सिद्रा के साथ।
पापा आपसे एक बात पूछूं? जी बेटा। पापा मम्मा मेरी स्टेप मदर है ना? उजाला, पापा मैंने जितनी भी स्टेप मदर्स की स्टोरी पढ़ी है उसमें स्टेप मदर्स किसी विच की तरह जाहिर होती हैं, लेकिन मेरी मम्मा तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। नहीं। बल्कि वो तो बहुत अच्छी हैं और स्टेप मदर्स जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। पापा स्टेप मदर्स की तरह स्टेप फादर्स भी होते हैं ना? उजाला कैसी बातें कर रही हो? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मैं सिर्फ आपको देखने आया था। पापा आप गुड्डू के स्टेप फादर है ना? और बिल्कुल उन स्टोरीज की तरह बिहेव कर रहे हैं गुड्डू से जैसे स्टेप मदर्स करती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए पापा। उसके तो फादर भी नहीं है और मामा का रियल बेटा है। जब आप उसको डांटते हैं और नानू भी, तो मम्मा को कितनी तकलीफ होती होगी पापा। अगर मम्मा मेरे साथ ऐसा बिहेव करे तो आपको भी इतना दर्द होगा ना। पापा प्लीज आप गुड्डू के साथ ऐसा मत करें। मेरे साथ तो आप भी हैं, नानू भी हैं और मम्मा भी हैं, लेकिन उसके साथ तो कोई भी नहीं है। प्लीज पापा मुझसे प्रॉमिस करें कि आप गुड्डू के स्टेप फादर नहीं बनेंगे उन स्टोरीज की तरह। प्लीज पापा। नाराज हो मुझसे? लड़कों ने आपको क्यों मारा? मुझे नहीं पता मामा, और मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। अंकल के साथ शॉप पे चला जाया करूंगा। हरगिज नहीं गुड्डू, स्कूल छोड़ने का आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। मैं क्या कर लूंगा स्कूल जाकर? क्या हो गया है गुड्डू? तुम्हें तो पढ़ने का इतना शौक था। अब नहीं है। अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो वो लड़के मुझे फिर से मारेंगे। नहीं मारेंगे जान, मैं खुद आपको छोड़ के आऊंगी। वो लड़के अब आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। नहीं मामा, अगर आप जाएंगी तो सब नाराज होंगे। दाऊद अंकल आप पे गुस्सा करेंगे जैसे आज किया था उन्होंने। मुझे उन पर इतना गुस्सा आता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उन्हें मारूं। क्या हो गया गुड्डू? तुम कब से बड़ों के बारे में ऐसे सोचने लगे? ये तरबियत तो ना की थी मैंने तुम्हारी। मैंने सोच लिया जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी सबको मारूंगा, जिन्होंने भी मुझे मारा है, जब मेरी मामा को मारा है।
पापा मम्मा मेरी स्टेप मदर है ना? पापा मैंने जितनी भी स्टेप मदर्स की स्टोरी पढ़ी है उसमें स्टेप मदर्स किसी विच की तरह जाहिर होती हैं, लेकिन मेरी मम्मा तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। नहीं। बल्कि वो तो बहुत अच्छी हैं और स्टेप मदर्स जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। पापा आप गुड्डू के स्टेप फादर है ना? और बिल्कुल उन स्टोरीज की तरह बिहेव कर रहे हैं गुड्डू से जैसे स्टेप मदर्स करती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए पापा, उसके तो फादर भी नहीं है और मामा का रियल बेटा है। जब आप उसको डांटते हैं और नानू भी, तो मम्मा को कितनी तकलीफ होती होगी पापा। अगर मम्मा मेरे साथ ऐसा बिहेव करे तो आपको भी इतना दर्द होगा ना। पापा प्लीज आप गुड्डू के साथ ऐसा मत करें। मेरे साथ तो आप भी हैं, नानू भी हैं और मम्मा भी हैं, लेकिन उसके साथ तो कोई भी नहीं है। सॉरी आप। आपको कुछ चाहिए? मुझे आपसे इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैं उजाला को लेकर बहुत ज्यादा पोसेसिव हूं। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं, लेकिन आपके सामने है इस तरह से झूठ बोल के तो। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, और अगर सच पूछें तो अगर मुझे मालूम होता कि आपसे ये कहा गया है तो आप मुझसे शादी ना करते। शायद हाँ। देखें, जैसे आपके लिए उजाला से बढ़कर कोई नहीं है, वैसे ही मेरा बेटा मेरे लिए बहुत खास है। क्या समझूं मैं इस बात को? यही कि जब मैं ये सोचे बगैर कि उजाला किसी दूसरी औरत की औलाद है जो कि आपकी बीवी रह चुकी है, उसे दिल से प्यार कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? शायद मेरा उतना ज़र्फ नहीं। जब आपसे मेरी शादी हुई तो आपको पता था कि उजाला मेरे साथ। अगर मुझे पता होता कि आपका बेटा भी है तो शायद फिर सिचुएशन कुछ और होती। खैर, सो जाइए, सुबह उठना भी है और उजाला को स्कूल भी भेजना है। जब मैं ये सोचे बगैर कि उजाला किसी दूसरी औरत की औलाद है जो कि आपकी बीवी रह चुकी है, उसे दिल से प्यार कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? शायद मेरा उतना ज़र्फ नहीं। जब आपसे मेरी शादी हुई तो आपको पता था कि उजाला मेरे साथ है। अगर मुझे पता होता कि आपका बेटा भी है तो शायद फिर सिचुएशन कुछ और होती। साथ तेरे में लगती
हुई थी पूरी, कोई वादा कर ले बेवफा। सोए नहीं? मुझे मामा के पास जाना है। वो सो रही हैं, जाकर सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? आ रहा है किसी? वो स्कूल में। टीचर ने मारा? नहीं, लड़कों ने मारा था। कौन थे वो? क्यों मारा? बड़े लड़के थे। लड़ाई की होगी तुमने? नहीं, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बिला वजह में मुझे मारा है। बैठो, मैं आता हूँ। बैठो। कहाँ दर्द है? कंधे पे और
जाओ सो जाओ जाके। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।